वैकुंठ धाम, वह स्थान जहां कोई दुख नहीं है। यह भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु का धाम है, जहां वे अपनी शक्ति देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान है। वैकुंठ का वर्णन असीम ऐश्वर्य, वैभव और दिव्य शान से परिपूर्ण है, और वहां सभी जीव भगवान की सेवा पूर्ण आदर और श्रद्धा के साथ करते हैं। वहां जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा या रोग किसी का भी भय नहीं होता। महान योगियों, ज्ञानियों और पुण्य आत्माओं के लिए यही अंतिम गंतव्य माना जाता है। वहां पहुंचना ही मुक्ति है। अधिकांश लोगों के लिए यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। वे मान लेते हैं कि वैकुंठ से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वैष्णव परंपरा के गूढ़ ग्रंथ एक और भी गहरे रहस्य की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि वैकुंठ की इस महिमा और वैभव के भी ऊपर एक और धाम है, एक ऐसा गुप्त लोक जो भगवान का सबसे अपना, सबसे मधुर और सबसे उच्चतम निवास है। तो आखिर वैकुंठ के भी ऊपर क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वैकुंठ से भी करोड़ों योजन ऊपर भगवान श्री कृष्ण का अपना धाम गोलोक वृंदावन स्थित है। यह सभी लोकों में सर्वोच्च है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। यह वही स्थान है जहां भगवान अपने वास्तविक दो भुजाओं वाले रूप में, एक ग्वाले के रूप में अपने सबसे प्रिय भक्तों के साथ सदा निवास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गोलोक वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? इसका उत्तर रस या भाव के अंतर में छिपा हुआ है। जहां वैकुंठ में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव होता है अर्थात मालिक और सेवक का संबंध, वहीं गोलोक में माधुर्य भाव होता है अर्थात शुद्ध प्रेम का संबंध। यहां भगवान परमेश्वर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमी, एक सखा और एक पुत्र के रूप में है। यहां गोपियां उन्हें अपने प्रियतम मानकर प्रेम करती हैं। ग्वाल बाल उनके साथ मित्रों की तरह क्रीड़ा करते हैं, और माता यशोदा तथा नंद बाबा उन्हें अपने बालक के रूप में स्नेह देते हैं। गोलोक में न भय है, न औपचारिकता। यहां केवल और केवल निष्कलंक, निश्चल और गहन प्रेम का ही राज्य है। ब्रह्म संहिता में गोलोक का वर्णन एक विशाल कमल के समान किया गया है, जिसकी पंखुड़ियों की भांति अन्य सभी वैकुंठ लोक स्थित हैं, और स्वयं गोलोक उस कमल का केंद्र है। यह धाम अपनी ही दिव्य आभा से प्रकाशित है। इसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, जैसा कि भगवान भगवत गीता 15.6 में कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात मेरा वह परम धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से और न ही अग्नि से। जो वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक संसार में पुनः कभी नहीं लौटते। गोलोक की भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो हर इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है, और वहां का जल अमृत के समान है। वहां असंख्य सुरभि गायें हैं जो दूध की नदियां प्रवाहित करती हैं। वहां प्रत्येक शब्द एक गीत है, प्रत्येक कदम एक नृत्य है, और भगवान की बांसुरी की ध्वनि चारों ओर निरंतर गूंजती रहती है, जो सभी को परमानंद में निमग्न कर देती है। यही वह शाश्वत वृंदावन है जहां राधा और कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में सदा रमे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गोलोक धाम 3 भागों में विभाजित है, जो भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर प्रकट लीलाओं को दर्शाते हैं: गोकुल, मथुरा और द्वारका। गोकुल वृंदावन यह गोलोक का सबसे निकट और मधुर भाग है। यहीं भगवान की बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीलाएं सदा चलती रहती हैं। यहां केवल वही आत्माएं प्रवेश करती हैं जिनके भीतर माधुर्य भाव अर्थात सखा, ममता या प्रेम का भाव जागृत हो चुका है। यही गोलोक का हृदय है। मथुरा यह गोकुल की अपेक्षा थोड़ा कम निकट है। यहां भगवान की शक्ति और ऐश्वर्य का प्राकट्य होता है, जैसा कि कंसवध और अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते समय उन्होंने प्रदर्शित किया। यहां भक्त भगवान की उपासना उनके राजसी स्वरूप में करते हैं। द्वारका यह गोलोक का बाह्य भाग है, जहां भगवान एक राजा के रूप में अपनी रानियों के साथ निवास करते हैं। यहां का ऐश्वर्य वैकुंठ के समान है, और यहां भक्त भगवान की सेवा पूर्ण आदर और मर्यादा के साथ करते हैं। यह विभाजन यह दर्शाता है कि भगवान प्रत्येक भक्त के भाव के अनुसार उससे संबंध स्थापित करते हैं। जो जिस भाव से उन्हें स्मरण करता है वे उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि इस परम धाम गोलोक वृंदावन तक पहुंचा कैसे जाए। क्या बड़े बड़े यज्ञ, कठोर तप या गहन ज्ञान हमें वहां पहुंचा सकते हैं? शास्त्रों का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। ज्ञान और तपस्या साधक को ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा सकते हैं, और शुभ कर्म स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। वैकुंठ तक पहुंचने के लिए भी विधि युक्त भक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन गोलोक का द्वार केवल एक ही कुंजी से खुलता है, और वह है रागानुगा भक्ति, अर्थात बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल और केवल शुद्ध प्रेम। यह वह भक्ति है जो प्रतिफल में कुछ नहीं चाहती, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने भगवान को प्रसन्न करना। यह वही प्रेम है जो गोपियों ने प्रदर्शित किया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए समाज के नियम, पारिवारिक बंधन और अपनी प्रतिष्ठा तक सब कुछ त्याग दिया। स्वयं भगवान भगवत गीता के अंतिम और अत्यंत गोपनीय श्लोक 18.66 में इस मार्ग का रहस्य प्रकट करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यही एकमात्र शरण गोलोक का मार्ग है। इसका अर्थ है अपने मन, बुद्धि और अहंकार को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, और उनके प्रेम तथा उनकी सेवा को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेना। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है और आप भगवान की भक्ति के इस मधुर मार्ग के विषय में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारी आने वाली आध्यात्मिक यात्राओं से वंचित न रहें। कलयुग में इस भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग नाम संकीर्तन बताया गया है, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का जप।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में जब अन्य मार्ग अत्यंत कठिन हो जाते हैं, केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करने से ही मन शुद्ध होता है और हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। और जब यह प्रेम की पुकार सच्ची और गहन हो जाती है, तब स्वयं भगवान उस आत्मा को अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन की ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो आज हमने शास्त्रों के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा की। हमने जाना कि किस प्रकार वैकुंठ के ऐश्वर्य से भी परे भगवान श्री कृष्ण का एक अपना मधुर और सर्वोच्च धाम है, जिसे गोलोक कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यह रहस्य समझा कि इस परम धाम का मार्ग किसी कर्मकांड, ज्ञान या कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि केवल सच्चे और निस्वार्थ प्रेममयी भक्ति से खुलता है। यह एक गहन आश्वासन है कि भगवान का धाम कोई दूर स्थित स्थान मात्र नहीं, बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था है, जिसे कोई भी कहीं भी अपने हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत कर प्राप्त कर सकता है। गोलोक की यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर से प्रारंभ होती है, जब मन को संसार से हटाकर भगवान के कमलवत चरणों में स्थिर किया जाता है। यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जीवन यात्रा को केवल सांसारिक लक्ष्यों तक सीमित न रखें, बल्कि उस शाश्वत प्रेम और आनंद की खोज करें जो हमारा वास्तविक स्वरूप है और जो हमें हमारे वास्तविक घर गोलोक धाम की ओर वापस ले जा सकता है। यदि यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का अनुभव कर सकें। और ऐसे ही गहन आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।